प्रदेश में लगातार कई दिन से हो रही बारिश के बाद लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जहां एक ओर नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास गांव रनहीना के बुरे हालात हैं। गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गांव के 80% हिस्से में पानी पहुंच चुका है, जिससे लोग यहां से पलायन करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि जेवर का रनहेरा गांव नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 2 में आता है। यहां गांव का अधिग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले ही गांव का हाल बदहाल हो चुका है। यहां कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि बारिश के बाद बड़े जल स्तर ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया और अब आलम यह है कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। कुछ लोग तो गाँव से पलायन भी कर चुके हैं। वहीं गांव में बारिश के बाद बढ़े जलस्तर को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि न तो प्रशासनिक अधिकारी गांव की कोई सुध ले रहे हैं और न ही जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीणों की इस स्थिति के लिए प्रशासनिक अधिकारी, यमुना प्राधिकरण और जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। आगे ग्रामीणों ने कहा कि कोई भी गांव की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे लोग अब गांव से पलायन करने को मजबूर हैं। गांव में जो पानी की स्थिति हुई है, ये किस तरह से और कितनी परेशानी आप लोग झेल रहे हैं? परेशानी की बात तो ऐसी है, कम से कम हमारे गांव के 300-250 घर आज यह स्थिति में है कि जो मतलब गांव से कुछ तो भाग भी गए पानी की वजह से, और कुछ दबने की स्थिति में है 50 घर कि जो कब मकान गिर पड़े और कब दब जाए, ये बह बैठा हुआ है गांव के दिमाग में। रही बात ये कि शासन प्रशासन ने हमारे साथ में ये जो किया है, ये जानबूझ कर किया है इन मांगों के आधार पर, जिससे गांव जल्दी विचलित होकर यहाँ से हट जाए, लेकिन गांव हटने वाला। यानी खुद से पानी यहाँ पे जब हमने कई बार एसडीएम साहब को लिख के दिया, सीओ साहब को लिख के दिया कि हमारा गांव पानी से पीड़ित है और आगे पीड़ित होगा, लेकिन इनकी कान पे जूं तक नहीं चली। जो काम ये आज कर रहे हैं उस काम को 2 माह पहले भी करा सकते थे। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं इनकी साजिश है शासन प्रशासन की। और रही बात ऐसी कि शासन प्रशासन खूब कान खोल के सुन ले, जब तक हम लोगों की ये मांग और ये नहीं होगा, चाहे हम यहाँ दब के मर जाए या हमारे साथ में कुछ भी हो जाए, हम तो कह रहे हैं डीएम साहब से 2 बम के गोले डलवा दे, तो न तो हम ही रहेंगे, न लेने वाला रहेगा, न देने वाले तो रहेंगे, लेकिन लेने वाला नहीं रहेगा। पीड़ा से कह रहे हैं, हम अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। रही बात ऐसी कि भाई तुम लोगों का बड़ा धन्यवाद है, हमारे पास आए और हमारी सुनने के लिए आए, हम तो बड़े आपके आभारी हैं। और रही एसडीएम और ये जितना अमला का अमला है, पूरा भ्रष्ट है, भ्रष्ट। ये दाम कमाता है, प्राधिकरण का मामला है, एक चपरासी भी कम से कम 200 करोड़ का या दाम कमा रहा है बड़े मोटे ढंग से। इतनी बात की बात ऐसे में जहां एक और गांव में जलभराव के बाद ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब तक प्रशासन की ओर से जल निकासी को लेकर कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, जिसके चलते ग्रामीण बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से गौरव गौर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।